अब जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, इसको कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है, चुनाव आयोग, इसका आर्टिकल 324 है, संविधान में प्रोविजन है, तो ये क्या है, संवैधानिक आयोग है और सुशील चंद्रा इसके 24वें अध्यक्ष हैं इस समय फिलहाल। एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे तो इसके लिए संविधान में आर्टिकल है 338 और इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय सांपला। आपको याद रखना है, विजय सांपला क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एसटी आयोग। अगर एसटी आयोग देखें तो इसके लिए प्रोविजन किया गया 338 ए में। ठीक है, और इस समय इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। ठीक है, फिर है कैग। आपको कैग याद रखना है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके लिए हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया 148 नंबर आर्टिकल है और इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके अध्यक्ष हैं, 14वें अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लें कौन से में हैं तो आप बता दें हमारे 14वें कैग हैं ये अब तक स्वतंत्रता के बाद से। ठीक है, फिर है ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संज्ञा दी गई है और इसके लिए संविधान में एक नया प्रोविजन किया गया 338 बी। पहले ये संवैधानिक आयोग नहीं हुआ करता था, अब इस बार इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा मोदी सरकार ने दिया है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो भगवान लाल साहनी को बनाया गया है। भगवान लाल साहनी जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके लिए एक प्रोविजन है आर्टिकल 315 में और इसके जो अध्यक्ष हैं समय प्रदीप कुमार जोशी हैं। प्रदीप कुमार जोशी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एक संस्था और है फाइनेंस कमीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वित्त आयोग। ये भी संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है और इसके लिए प्रोविजन है 280 का 1। ठीक है, और इस समय जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री एन.के. सिंह। पूछा जाए ये एन.के. सिंह किस नंबर के हैं तो ये 15वां वित्त आयोग है। आप इतना से याद रखिएगा, कौन सा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की प्रोविजन किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया और इसके लिए आर्टिकल रखा गया 390 का बी। ठीक है, और इसी के तहत 390 के बी में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लेके आया गया था और इसी तरह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में, तो याद रखिएगा आपको। ठीक है, और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है आतिफ रशीद। आतिफ रशीद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग जैसी कोई चीज हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गैर संवैधानिक हो गया। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो क्या हो गया, गैर संवैधानिक हो गया। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था एक, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में। ठीक है, इसी के तहत मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी इसके अध्यक्ष हैं। एक है महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, ये भी गैर संवैधानिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की स्थापना कब की गई थी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग
एक अधिनियम आया था, ये आया था 2018 में, ठीक है। और इस समय रेखा शर्मा जी इसकी क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष है। एक है NIA संस्था, ये भी गैर संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है, और इसके लिए एक एक्ट आया था 2019 में, ठीक है, रिसेंट एक्ट था। और कुलदीप सिंह इसके क्या बनाए गए हैं, इसके अध्यक्ष हैं। आपको RBI को देखना है, RBI की स्थापना क्या हुई थी, RBI एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय है शशिकांत या शक्तिकांत है, सॉरी शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये कुछ संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसके हमारे संविधान में उल्लेख किया गया। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है।